सुन, हमारी गाड़ी साफ कर दो। अरे मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। अरे अपनी गाड़ी भी तो साफ कर रही है, हमारी भी कर दे, पैसे ले लियो। बात पैसों की नहीं है, मैंने कहा ना मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। मेरी गाड़ी जरा सी गंदी थी, मैंने खुद ही साफ कर ली। अच्छा तो क्या हो गया, हमारी भी गाड़ी जरा सी गंदी है तो इतने ड्रामे क्यों कर रही है? कर दे साफ। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, मैंने बोल दिया ना मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। और अगर तुमने गाड़ी साफ करवानी है तो ये लो फोन लो और गाड़ी साफ करने वाले को बुला लो। अरे ओ मैडम, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? ये देखो आईफोन, तुम्हारे इस खटारा से तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो ठीक है मैडम, आप अपने महंगे फोन से सफाई वाले को बुलाए और अपनी गाड़ी खुद ही साफ करवा ले। नहीं, गाड़ी तो तू ही साफ करेगी क्योंकि तूने हमें मना करके ना हमारी ईगो हर्ट करी है। और तुझे पता नहीं है, जब मेरी ईगो हर्ट हो जाती है ना तो मैं वो काम करवा के ही रहती हूँ। अब मेरी कार तू ही साफ करेगी। बहुत बदतमीज हो तुम दोनों। मैंने तुम्हें बोल दिया ना मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको बताना पड़ेगा कौन है हम। जरा मैं भी तो जानूं कौन है आप दोनों। बच्चू, तू जानती नहीं है कि हम क्या चीज हैं और तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। एक कॉल पे ना तेरी नानी याद दिला सकती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम दोनों को तुम्हारा ही खानदान याद आ जाए। हमसे बड़ी तोब नहीं होगी तू, और तुझे पता नहीं हम कौन है, इसलिए इतनी जबान चल रही है तेरी। हाँ, अगर मेरे बस चले ना तो तेरी खड़े खड़े जुबान खिंचवा सकती हूँ। अच्छा मैं नहीं समझी, जरा मुझे भी समझाना कि तुम दोनों कितनी हद तक बदतमीजी कर सकते हो। अरे ओ मैडम, तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है, वो मेरे पापा की है। और जो वो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, वो मेरे पापा की है, इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग। और हाँ, तेरे पूरे खानदान को खरीद सकते हैं हम जो बोल रहे हैं वो कर। तुम दोनों को बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं शुरू से कह रही हूँ मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ, और तुम दोनों को मुझसे बहस करने में क्या मिल रहा है? जितनी देर तुम दोनों मुझसे बहस कर रहे हो, इतनी देर में तुम अपने महंगे फोन से सफाई वाले को बुलाकर अपनी गाड़ी को साफ करवा सकते हो। और वैसे भी तुम दोनों को मुझसे बहस करने में क्या मिल रहा है? हाँ नहीं, गाड़ी तो तू ही साफ करेगी क्योंकि तूने हमें मना करके ना हमारी ईगो हर्ट करी है। और तुझे पता नहीं है, जब मेरी ईगो हर्ट हो जाती है ना तो मैं वो काम करवा के ही रहती हूँ। अब मेरी कार तू ही साफ करेगी। और जब तक तू हमारी गाड़ी साफ नहीं करेगी हम तुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो इतनी ज्यादा हिम्मत है तुम में? हाँ, हिम्मत की बात तो कर मत, तू हमें जानती नहीं है कौन है हम। गाँव से आई है ना तू। वो तो लग ही रहा है कि किसी जंगल से उठ के आई है, थर्ड क्लास गाँव की गवार कहीं की। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। अच्छा, क्या करेगी तू हम दोनों के साथ? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे सामने बोल सके, साड़ी वाली गवार। तुझ जैसी गवार से हम बात करना पसंद नहीं करते, फिर भी मुंह लगाना पड़ रहा है। अच्छा चल खत्म कर, तूने वैसे भी हमारा बड़ा टाइम वेस्ट किया है। तो एक काम कर, ये ले 50 रुपए और हमारी गाड़ी साफ कर दे। और ये क्या गवारों वाली साड़ी पहन रखी, उतार। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी दोस्त को थप्पड़ मारा? ये थप्पड़ ना तुम दोनों को पहले ही पड़ जाना चाहिए था। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझ पे कैसे हाथ उठाया? अरे मैडम आप यहाँ? अरे सर, आप यहाँ? और आप इस गवार को मैडम क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली तुमने कंपनी अभी ज्वाइन की ना, इसलिए तुम इन्हें नहीं जानती। हाँ तो उससे इसका क्या लेना देना? अरे बेवकूफ, इन्होंने उस कंपनी को एक्वायर किया है, अब ये उस कंपनी की नई बॉस हैं। क्या? अरे मैडम, तो आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे थे? हाँ मैडम, आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे थे? किसी एम्प्लॉय को बुला लेते कंपनी से। अगर मैं किसी को बुलाती वो अपना ऑफिस का काम छोड़कर आता, इन सब में टाइम लग जाता। और वैसे भी ना ऑफिस का काम होना ज्यादा जरूरी है, ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ मैम। वो मैम। हाँ हाँ बोलो, मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या बोलना चाहते हो। मैडम इन दोनों ने आपको कुछ कहा है क्या? आप इन दोनों से ही पूछिए। क्या क्या तुम दोनों ने? अरे जाने अनजाने में पता नहीं हमने मैडम को क्या क्या बोल दिया। मतलब तुम दोनों सुधरोगे नहीं, और तुम तो हो ही बदतमीज। अनजाने में? तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है कि अपने बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए? और वैसे भी अनजाने में ऐसी बदतमीजी कोई कैसे कर सकता है? और हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि तुम तो शुरू से ही बदतमीज हो, और मुझे लग भी रहा था कि तुम सबसे बदतमीजी से ही बात करते होंगे। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे बिहेवियर पे सामने वालों पर क्या गुजरती होगी? जरा सी ईगो पर तुम लोगों की बात आ जाए तो तुम सामने वाले को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। तुम्हें जरा सी भी अक्ल है कि सामने वालों पर क्या गुजरती होगी, उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है? लेकिन नहीं, तुम लोग तो जानते भी नहीं हो कि सामने वालों पर क्या गुजरती है, बिना ये सोचे समझे कि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कुछ याद है कितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है? कुछ गिनती है? तुम्हारे बिहेवियर से ही मुझे पता चल गया था
कि तुम्हारे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। देखो, गलती तुम लोग करते हो और सुनना तुम्हारे पेरेंट्स को पड़ता है। लोगों को तो यही लगता है ना कि ये सब उन्होंने सिखाया है। और क्या कह रही थी तुम मेरी साड़ी के बारे में? हाँ, कि साड़ी गवार लोग पहनते हैं। मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मॉडर्न कल्चर का मतलब क्या होता है। मॉडर्न कल्चर का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे छोटे कपड़े पहने। मॉडर्न कल्चर का मतलब ये होता है कि आप अपनी संस्कृति को याद रखकर भविष्य में कदम रखें, ना कि ये कि हम अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाएं। और तुम लोगों को लगता है कि हम तुम्हारे छोटे छोटे कपड़े देखकर तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम जो कपड़े पहनो, जैसे पहनो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है, लेकिन अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने की फ्रीडम इस देश में किसी को भी नहीं है। मैम हमें माफ कर दीजिए, आगे से कभी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। दोबारा तो तब करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। और क्या कह रही थी तुम कि ये बिल्डिंग तुम्हारे पापा की है? तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये बिल्डिंग मेरी है। हाँ मैम, हमारे पास तो बस आपकी नौकरी है। वो तो हमने आपसे झूठ बोला था शो ऑफ के लिए, ताकि हम आपके सामने थोड़ा रिच लगें। बहुत अच्छा होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में तुम दोनों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को नौकरी से निकालती हूँ। मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें कहा ना, बात समझ में नहीं आती? जाइए यहाँ से, ले जाइए इन्हें। जी मैडम, चलो अब साइड हो जाओ। हटो।